नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सैफाली यादव और आज मैं लेके आई हूं इंडिया मैप मीन्स भारत का मानचित्र। इसमें हम कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को। लेट्स गो। तो हमारा पहला पॉइंट, हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 3287263 स्क्वायर किलोमीटर मीन्स 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे भारत के राज्य कितने हैं मीन्स स्टेट्स? तो हमारे भारत के राज्य हैं 28। नेक्स्ट, हमारे भारत में यूनियन टेरिटरीज जिनको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, उनकी संख्या है 8। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं, ज़रा मैं उनके बारे में बता देती हूँ। अगर सिर्फ वो आप लिख लीजिए, ठीक है? अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने विश्व में अपने भारत का स्थान देखें तो अपने भारत की पोजीशन है 7th पोजीशन। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपने भारत का स्थान पूरे विश्व में देखा जाए तो हमारे भारत का स्थान है 7वां। और यही अगर हम परसेंटेज में अगर कंपैरिजन करें तो हमारे जो भारत का क्षेत्रफल है अपने जो वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना? 2.4%। इसका मीन्स ये है कि अगर हम अपने विश्व के क्षेत्रफल को 100% लेके चलते हैं, जैसे कि अगर हम अपने विश्व के क्षेत्रफल को 100% लेके चले, जैसे ये किसका क्षेत्रफल हुआ 100%? अपने पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, तो इसकी अपेक्षा अगर हम देखें तो हमारा जो भारत है उसका क्षेत्रफल होगा 2.4%। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार, तो ऐसे नॉर्मली स्थान पूछ लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो वो है 7th मीन्स 7वां। और यही अगर परसेंटेज में पूछे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वहाँ होगा हमारा 2.4%। ओके, नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, तो इसको पहले मैं आपको, ठीक है एक मिनट, तो पहला हमारा पॉइंट क्या है? पूर्वी बिंदु। पूर्वी मीन्स ईस्टर्न बिंदु, वो है किबिथु जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं कि भाई अरुणाचल प्रदेश किस साइड है और किबिथु कहाँ है और ईस्टर्न पॉइंट क्या है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शंस बता देती हूँ। ओके, आप डायरेक्शंस नोट कर लीजिए कि किस दिशा को हम क्या बोलते हैं। कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता है, तो पहले भाई मैप के लिए आपको डायरेक्शंस जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे ऊपर की दिशा होती है दिस साइड, अगर हम इससे इस साइड का कंपैरिजन करें ऊपर की दिशा, तो ये होती है नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा। और अगर यही हम नीचे की दिशा की बात करें तो ये होती है हमारी दक्षिणतम दिशा मीन्स दक्षिण दिशा मीन्स जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में साउथ। ओके, और अगर हम इस पॉइंट से इस साइड की बात करें तो ये है हमारी पूर्वी दिशा जिसको हम बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन। और यही अब बच्ची हमारी लास्ट ये, तो इसको हम बोलेंगे पश्चिम दिशा जो है हमारी वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे? ईस्टर्न मीन्स पूर्वी बिंदु की। तो हमारा पूर्वी बिंदु है ये वाला पूर्वी बिंदु। ठीक है, तो सबसे पूर्वी कौन है? तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं केबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि हमारे भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको उसमें किबिथु पर टिक करना होगा। और ये भी पूछ लिया जाता है कि भैया किबिथु कहाँ है, तो वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्वी के बाद आएगा हमारा पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु ये कि यहाँ गौर मोता होगा जो कि गुजरात में। मैं इसको ज़रा इरेज कर दूँ जिससे आपको ये क्लियर दिखाई दे। ओके, तो हमारा सेकंड बिंदु क्या है? तो हमारा सेकंड पॉइंट है पश्चिमी बिंदु। तो पश्चिमी बिंदु की बात की जाए जो है गौर माता की जगह आप कर लेना गौर मोता जो कि है गुजरात में। ओके, अब इसको हम देख लेते हैं अपने मैप से। तो हमारा भाई गुजरात कहाँ है? हमारा गुजरात ये गया दिस साइड, जूम कर लेते हैं, तो ये है हमारा गुजरात। तो यही हमारे पूरे पश्चिमी बिंदु हमारा क्या है? ये गौर माता दिस साइड। ओके, ये हमारा पश्चिमी बिंदु है जहाँ गौर माता रिप्रेजेंट होता है, मीन्स हम जहाँ गौर माता है रिप्रेजेंट इसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट हमारा है उत्तरतम बिंदु मीन्स नॉर्थ ईस्ट पॉइंट। तो वो है हमारा इंदिरा कॉल जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो चलिए अब इसको हम अपने मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो हमारा जम्मू कश्मीर ये क्या? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इसको मैं इंडिकेट कर देती हूँ ज़रा एक बार उस मार्कर से मीन्स पेन से, ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, दिस वन। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है जो क्या है? इंदिरा कॉल। ध्यान रखना इंदिरा कॉल, कन्फ्यूज़ नहीं होना। फोर्थ पॉइंट है हमारा दक्षिणतम बिंदु
दक्षिणतम मीन्स साउथ वेस्ट पॉइंट जो हमारा ग्रेट निकोबार में है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो चलिए अब इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं। ओके, तो इसको ज़रा बताने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे दोनों आइलैंड, पहला ये गया दिस साइड, इसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार, और सेकंड लक्षद्वीप। इसको मैं इंडिकेट कर दूं, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये पूरा है आपका अंडमान निकोबार, और इस साइड वाला ये है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। आइलैंड एक्चुअली एक ऐसा, मतलब इसको हम बोलेंगे एक ऐसी भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो, उसको हम बोलते हैं द्वीप, मीन्स आइलैंड। ओके, तो ये हमारे आइलैंड है। इस साइड वाला आइलैंड का नाम क्या है? अंडमान निकोबार, और इस साइड वाले का, वेस्टर्न साइड वाले का लक्षद्वीप। तो चलिए, जो हमने अपना साउथर्न पॉइंट बताया था वो किस साइड बताया था? अंडमान निकोबार में। ओके, तो अंडमान निकोबार में साउथर्न पॉइंट वो क्या है, क्या नाम है इसका? इंदिरा जी, इंदिरा कॉल। ओके, सॉरी, जो उत्तर में था, एक तो मैं हिंदी में कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ा, जो नॉर्थ में था वो था इंदिरा कॉल, और ये साउथ में जो दक्षिण में है ये है हमारा इंदिरा पॉइंट। पर यही मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? ये हमारी मुख्य भूमि क्या होगी? हमारी मुख्य भूमि होगी ये इस साइड, ठीक है, तमिलनाडु में। तो हमारी मुख्य भूमि का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो वो होगा तमिलनाडु में, जिसका नाम है कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन जो कि कन्याकुमारी में। ओके, कैप मीन्स टोपी की ट्रिक से आप याद रख लीजिए। कैप कोमोरिन ये कहाँ पे? हमारा तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में। ओके, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। हमारा जो पश्चिमी बिंदु है वो है गौरमोता, गुजरात में। और उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में। एंड दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हमारा कन्याकुमारी मीन्स तमिलनाडु में, कैप कोमोरिन। ओके, नेक्स्ट, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, अपने जो भारत की, हम पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर, मीन्स 2933 किलोमीटर। और यही उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात की जाए तो वो है 3214 किलोमीटर। जैसे कि ये उत्तर से पश्चिम, तो हमारी उत्तर से पश्चिम डायरेक्शन, उत्तर पॉइंट और पश्चिम पॉइंट, अगर इसकी बात की जाए तो कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर। ओके, और हमारा पूर्वी और पश्चिमतम बिंदु की अगर लंबाई की बात की जाए तो वो है 2933 किलोमीटर, मीन्स 2933 किलोमीटर। ये तो हो गई लेंथ। और ये हमारे पॉइंट इस साइड नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तरतम पॉइंट बिंदु जो है इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में। और ये हमारा पूर्वी बिंदु जो कि है अरुणाचल प्रदेश में, किबिथु। और ये हमारा पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में, क्या नाम है इसका भाई? हाँ जी, गुजरात में, बिल्कुल सही, गौरमोता। ओके, नेक्स्ट, तो हमारा बच्चा उत्तर हो चुका पश्चिमी बिंदु है हमारा, सॉरी दक्षिणतम बिंदु, तो वो है हमारा कन्याकुमारी में, कैप कोमोरिन। ये है मुख्य भूमि का। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे भारत के पड़ोसी देश, कि हमारे भारत से ऐसे देश जो अपनी सीमा को शेयर कर रहे हैं, मीन्स उनके बारे में पहले हम देख लेते हैं। तो ये टोटल देश हैं 7। कितने देश हैं ये टोटल? 7 देश, ठीक है। चलो इनके नाम को देख लेते हैं ज़रा एक बार। 7। ओके, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये म्यांमार। इनको ज़रा मैप से एक बार आपको दिखा देती हूँ तो आपके दिमाग में फिक्स बैठे रहेंगे। जैसे कि ये वाला पॉइंट हमारा पहला देश है जो कि अपने देश से सीमा बना रहा है, वो है पाकिस्तान। तो ये पूरा क्या है? पाकिस्तान। और दूसरा जस्ट इसके ऊपर ये अफ़गानिस्तान, लेकिन इसकी थोड़ी सी सीमा है जो शेयर होती है अपने इंडिया से। तो दूसरा देश कौन सा हो गया अपना? अफ़गानिस्तान। तीसरा देश जो अपने भारत से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है वो है चाइना। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ओके, ये हो गया। तो नेक्स्ट चौथा देश है जो अपने भारत से बाउंड्री को शेयर कर रहा है, वो है नेपाल। और ये है भूटान, बांग्लादेश और लास्ट म्यांमार। ये इस साइड अपने ईस्टर्न जो देश है इनसे अपनी साझा करता है अपनी बाउंड्री को। ओके,
तो ये हो गए हमारे 7 देश जो अपने देश से क्या करते हैं, इनकी सीमा को शेयर करते हैं। अब ज़रा इनकी सीमा के नाम देख लेते हैं। ओके, ठीक, दिस टाइम भारत और पाकिस्तान, भारत ये गया और पाकिस्तान ये गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में जितनी भी बाउंड्री शेयर होती है उस लाइन को हम बोलते हैं भाई रेड क्लिफ लाइन। ओके, कोई दिक्कत? ओके, तो नेक्स्ट हम चाइना पे आते हैं। नेक्स्ट चाइना, भारत और चाइना जो अपनी बाउंड्री को शेयर करता है उस लाइन को हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। तीसरा देश है अफगानिस्तान, जो अपने भारत से जिसकी लाइन शेयर होती है उसको हम बोलते हैं डूरन रेखा। तो ये 3 देश हो गए। अब ज़रा हम अपने तटों की बात कर देते हैं, ठीक है। तो भारत के पूर्वी समुद्री तट को हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंडिकेट कर दूं कि हमारे भारत का पूर्वी तट कौन सा है। ये क्या, हमारे भारत का ये है पूर्वी तट। तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? कोरोमंडल के नाम से। और यही अगर हम भारत के पश्चिमी तट की बात करें, ये है हमारे भारत का पश्चिमी तट, इसको हम जानते हैं मालाबार और कोंकण तट के नाम से। मतलब दोनों नाम, ये जो अगर इसके नीचे वाले तट की बात की जाए तो इसको हम बोलते हैं मालाबार तट और इसके ऊपर वाले तट को हम बोलते हैं कोंकण तट। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जैसे भारत के पश्चिमी समुद्री तट, तो भारत का पश्चिमी समुद्री तट ये हो गया। दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी, उत्तरी भाग तो ये वाला हो गया और दक्षिणी भाग ये वाला हो गया। तो इस वाले भाग को हम बोलेंगे मालाबार तट। ओके, तो आपका ये हो जाएगा आंसर। अपने भारत के पूर्वी साइड, इस साइड समुद्र में है, एक मिनट, अपने भारत के पूर्वी साइड, इस साइड है बंगाल की खाड़ी। ओके, और यही अपने भारत के पश्चिमी साइड समुद्र में क्या है? अरब सागर। इसको हम बोलते हैं अरब सागर, इस वाले पार्ट को, पश्चिमी पार्ट को समुद्र के, और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। इन दोनों में कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे याद रखिए। अपना जो वेस्ट बंगाल है वो इस साइड है, पूर्वी साइड है कि नहीं वेस्ट बंगाल। जब वेस्ट बंगाल इस साइड है तो बंगाल से क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। तो जस्ट इसके नीचे क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी। और इस साइड बचा क्या अब? अरब सागर। तो अरब सागर हो जाएगा इस साइड। ओके, ठीक है। तो हम ज़रा आइलैंड बता देते हैं कि अपने कितने आइलैंड हैं, मतलब द्वीप कितने, टोटल संख्या क्या है। अपने द्वीपों की कुल संख्या है 247। ओके, जिसमें बंगाल की खाड़ी की बात की जाए, बंगाल की खाड़ी इस साइड, तो इस साइड हमारे द्वीप हैं 204, 204, और बाकी के बचे हुए 43 अपने इस साइड अरब सागर में है। ओके, ठीक है। तो अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है कर्क रेखा, तो हम उसको भी आपको समझा देते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे, इस वाले पेज पे। ओके, तो हमारी जो कर्क रेखा है वो अपने कहाँ से निकलती है? एक मिनट, पहले मैं उसको तो वो निकलती है यहाँ से, गुजरात से। ठीक है, गुजरात से मिज़ोरम की तरफ चलते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ऊपर नहीं जाती। तो ये हमारे स्टेट्स की कुछ ज़्यादा इसकी ब्रीथ हो गई है शायद, तो इसको थोड़ा पतला कर लूँ, फिर एक बार इंडिकेट करती हूँ। ओके, तो अब ये पतली हो चुकी है। तो यहाँ गुजरात से निकलती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इस प्रकार से ये जो कर्क रेखा है अपने भारत के टोटल 8 राज्यों से निकलती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अगर आप इस मैप को एक बार देखेंगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। ये वाली स्टेट है गुजरात, और थोड़ा सा अपना राजस्थान को टच करती है, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और इस साइड बांग्लादेश के बगल में है आपका वेस्ट बंगाल। और अगर इस साइड देखा जाए तो सिर्फ 2 स्टेट हैं, एक है आपका त्रिपुरा और एक है मिजोरम। तो इस प्रकार से आपके टोटल कितने स्टेट्स हो रहा है? 8 राज्य। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मैं बस इतना ही रखती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।